Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today I'm going to deliver lecture 19 of computer science for 7th grade. जी क्लास हम अपने प्रैक्टिकल सिलेबस को डिस्कस करते आए हैं। हमने अपने लैब से स्टार्ट किया हुआ है एमएस एक्सेल, जिसके हमने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनसे कल अटेम्प्ट किए थे। आज नेक्स्ट जो उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन्हें परफॉर्म करके देखेंगे प्रैक्टिकली। जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका टॉपिक और हियर्स आर क्वेश्चंस, ठीक है। यूजिंग द सम फंक्शन एड द फॉलोइंग फिगर्स, आपने इन फिगर्स को ऐड किया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। और आपने एक और फंक्शन परफॉर्म किया था जिसमें था यूजिंग द काउंट फंक्शन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपने इन फिगर्स को, ठीक है, काउंट फंक्शन यूज़ करते हुए काउंट करना था, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज हैं इन फिगर्स में। आज का क्वेश्चन हमारा है यूजिंग मैक्स फंक्शन फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, के आपने इन वैल्यूज़ में से, इन फिगर्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग मैक्स फंक्शन, ठीक है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। जी ये रहा हमारे पास एक्सेल, और हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐड करके देखा था और इनकी वैल्यूज़ भी चेंज करके देखी थी और काउंट का फंक्शन परफॉर्म करके देखा था। आज हम इन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना, आपने फंक्शन यूज़ करना है। और फंक्शन में आप क्या यूज़ करते हो, उनके सेल रेफरेंसेस। और सेल रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, आपके कॉलम लेटर्स और रो हेडिंग्स जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास उसका रेफरेंस आ जाता है, ठीक है, यानी सेल एड्रेस आ जाता है। अब आप चाह रहे हो कि इस सेल का एड्रेस देखना, तो आप क्या करोगे, सेल एड्रेस जो सा नेम बॉक्स में जाके इसका सेल एड्रेस देख सकते हो। सी मैंने जैसे ही 11 पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे सेल नेम बॉक्स में उसका आंसर जो सा सेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। लाइक 11 का क्या है, G2, आपका G कॉलम लेटर और 2 रो हेडिंग, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करना। आपने इन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मैं इक्वल एंटर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने इक्वल यहाँ पे ऐड किया, एंटर किया, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो फंक्शन यूज़ कर रहे हो आपने उस फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है। मैं आप फंक्शन का नेम लिख रही हूँ, लाइक MAX, मैक्स आपके फंक्शन का नाम है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जी मैंने मैक्स लिखा। अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी है। स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और एक दफ़ा 9 को प्रेस करना है। मैं देखिए प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके रख रही हूँ और एक दफ़ा 9 को प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपकी एंटर होगी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को ड्रैग करना है अपने यहाँ पे। क्या करना है, ड्रैग कैसे करेंगे, सिंपली आप पहली वैल्यू पे क्लिक करेंगे और अपने माउस को प्रेस करके रखोगे लेफ़्ट बटन को, और जहाँ तक आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है वहाँ तक इसको ड्रैग करो, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। देखिए G2 से लेके उसने G6 तक की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इन फिगर्स में से मैक्सिमम वैल्यू को। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और अपनी कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। सी मैंने जैसे ही अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस किया है तो वहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, मैक्सिमम वैल्यू G2 से G6 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से 42 जौन सी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसने यहाँ पे भी वैल्यू दे दी है, यानी कि 42 वाला फिगर आपका मैक्सिमम फिगर है इन वैल्यूज़ में से, ठीक है। इसी तरह हम इनका फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन अपना नेक्स्ट। जी अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूजिंग मीन फंक्शन फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपने इन वैल्यूज़ में से मिनिमम फंक्शन यूज़ करते हुए मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। अपने एक्सेल की तरफ मूव करते हैं। जी ये रहा हमारा जो से मिन वाला फंक्शन, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपके पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सिलेबस में, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ठीक है, डजंट मैटर। प्रैक्टिस करनी है आपने, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा अपने से रैंडम वैल्यूज़ लेके। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी है, वैल्यूज़ को ट्रैक करना है और अपने ब्रैकेट जो सी क्लोज करनी है और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करनी है, ठीक है। मैं इसको परफॉर्म करने लिखी हूँ।
जी, जैसे मैंने एंटर की प्रेस की है, देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू 6 डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। 11, 18, 6, 42, 23, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 6। मैक्स फंक्शन में हमने क्या की थी? लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट की थी। मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी थी? 42। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपने। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग राउंड फंक्शन। आपने राउंड फंक्शन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट द राउंडेड फिगर ऑफ द फॉलोइंग का। आपने इन फिगर्स को राउंड करना है। आपने वो वैल्यू देनी है कि कितना आपने इसको राउंड करना है। 2 वैल्यूज़ तक करना है, 1 वैल्यू तक करना है, 3 वैल्यू तक करना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट के बाद चलिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं और साथ देखते हैं कि इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, हम आ गए हैं अपने एक्सेल पे। अब आपने क्या करना है, वैसे ही इक्वल प्रेस करना है, फंक्शन का नेम लिखना है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, आपने राउंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो लिखना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देनी है। मैं परफॉर्म करने लगी हूँ, फॉलो करिएगा मुझे। पहले इक्वल, जी, राउंड का फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने। उसके बाद आपने की वैल्यू एंटर नहीं करनी। वैल्यू एंटर करने के बजाय बेटर है कि आप इसका एड्रेस एंटर करें, ठीक है। एड्रेस एंटर करने के लिए आपने सिंपली उस वैल्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो आपका वहाँ पे सेल एड्रेस डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, उसके बाद आपने एक कॉमा लिखना है, ठीक है। इसके सिंटैक्स में कॉमा लगाने के बाद आपने जितनी वैल्यूज़ राउंड करनी है आफ्टर डेसिमल आप वो वैल्यूज़ लिखेंगे। लाइक मैं D9 जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, इसको राउंड करना चाहती हूँ आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स तक राउंड करना चाह रही हूँ, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँगी। जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगी तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा राउंड फंक्शन का। देखें, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, आपके पास 503 जो ऊपर वैल्यू थी 0.37 क्यों आया? क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स तक उसको आंसर जो सा रिक्वायर्ड आंसर जो मुझे चाहिए था वो 2 पॉइंट्स तक चाहिए था, मैंने वहाँ पे 2 एंटर किया था। और यहाँ पे 6 की जगह 7 क्यों आया? क्योंकि आपको याद तो होना चाहिए कि आपका मैथ का एक रूल है कि अगर आपकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो एक प्लस कर देता है उसके जो से साथ वाली वैल्यू में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो वहाँ पे जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि इसके साथ वाली वैल्यू क्या है? 8। और अगर आपकी 5 से लेस है तो वहाँ पे 6 ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शन जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म करके देखे थे कि ऐड कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सम फंक्शन, काउंट फंक्शन को कैसे करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन यानी कि यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उसके अलावा हमने मिनिमम फंक्शन को परफॉर्म करके देखा कि मिनिमम फंक्शन जो है यूज़ करते हुए हम कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने 5, 5, 6 से वैल्यूज़ ऐड किए हैं। आप 1000 वैल्यू में से फाइंड करना चाहो, 2000 वैल्यूज़ में से फाइंड करना चाहो, सिंपली आपने क्या करना है कि उसका पहला एड्रेस लिखना है, लास्ट एड्रेस लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है, आपके पास उस सबका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा हमने क्या किया, राउंड फंक्शन को यूज़ करके देखा। तो चले अपने वापस चलते हैं सिलेबस की तरफ। जी, ये कुछ प्रैक्टिकल वर्क था जो हमने आज के लेक्चर में परफॉर्म किया। एक आपका प्रोजेक्ट रहता है, अभी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। आपकी डायरी जो यही है कि आपने जो आज प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जी, अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं। अब डायरी में आपकी यही लैब विजिट है जिसकी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सके, जितनी अच्छे तरीके से कर सके उतनी ही बेहतर है आपके लिए, ठीक है। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।